जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बहुत ही सुंदर आज मैं कथा सुनाती हूँ। मोक्ष धर्म का वर्णन। मोक्ष धर्म के रूप बताए, धर्मराज सुनियति हर्षाए। बार बार मुनि किन्ह प्रणामा, तब नारद गवने निज धामा। नारद जी बोले, हे धर्मराज, कुछ लोगों की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में निष्ठा होती है, कुछ की स्वाध्याय में, कुछ अपना जीवन उपदेश देने में ही व्यतीत कर देते हैं। कोई भक्ति योग का आश्रय लेते हैं तो कोई कर्म योग का, कोई अष्टांग योग का ही साधन करते हैं। गृहस्थ को चाहिए इन पर्व काल में अक्षय फल की प्राप्ति के लिए सत्पात्र को हव्य कव्य का दान दे। यदि ज्ञान निष्ठ सत्पात्र न मिले तो योगी तथा उपदेशकर्ता ब्राह्मण को ही दान देना शुभ है। देव कार्य में 2 ब्राह्मण तथा पितर कार्य में 3-2 अथवा 1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार उत्तम नहीं होता। धर्मज्ञ पुरुषों को श्राद्ध में मांस आदि का भोजन अर्पण न करें, स्वयं ही खाएं। पितरगण पशु हिंसा से प्रसन्न नहीं होते हैं। मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म में रत नहीं होना चाहिए। जो अपने धर्म में दृढ़ नहीं रहता है वह अधर्मी है। अधर्म 5 प्रकार के हैं: विधर्म, परधर्म, अभ्यास, उपमा तथा छल। कोई कार्य विधिवत धर्म से करने पर भी बाधा उत्पन्न हो तो वह विधर्म है। दूसरे का धर्म परधर्म है। तीसरा पाखंड तथा दंभ को उपधर्म अतिथि उपमा कहते हैं। चौथा, जो स्वेच्छा से धर्म मान लेता है वह आभास है। 5वां, शास्त्र के वचनों का अर्थ दूसरे प्रकार करना छल कहलाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष इन अधर्मों से बचे। हे धर्मराज, संकल्प के त्याग से काम को जीते, कामनाओं को त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करे, अर्थ से लोभ को त्यागे, तत्व विचार से भय का त्याग करे, अध्यात्म ज्ञान से सुख तथा मोह को जीते, संत सत्संग से दंभ को जीते। इस प्रकार सभी दोषों पर विजय प्राप्त करके मन को जीत लेवे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर भली प्रकार विजय प्राप्त कर ले। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए संन्यास धर्म को स्वीकार करे। जो पुरुष संन्यास आश्रम को लेकर फिर गृहस्थ आश्रम को उसका सेवन करता है वह श्वान के समान अपने उगले हुए को खाता है। कर्म कहा गया है कि कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, ग्राम वासी, वानप्रस्थी तथा इंद्रिय लोलुपी सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक होते हैं। हे धर्मराज, यह शरीर रथ है, इंद्रिया घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, चित्त भगवान को बांधने की रज्जू है। 10 प्रकार धोरी हैं, धर्म अधर्म 2 पहिए हैं। अभिमानी जीव उस रथ पर बैठकर अहंकार रूपी धनुष जीवात्मा बाण से परमात्मा लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव के चरणों की कृपा से ज्ञान रूपी तीखी तलवार के द्वारा सब बंधनों को काटकर अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है। ये धर्मराज, कर्म 2 प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति परक, दूसरी निवृत्ति परक। प्रवृत्ति परक कर्म मनुष्य को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। निवृत्ति परक कर्म भक्ति तथा ज्ञान का मार्ग है जो परमात्मा की प्राप्ति कराता है। जितने भी हिंसामय यज्ञ, अग्निहोत्र, बलि इत्यादि कर्म हैं, यह सब प्रवृत्ति कर्म हैं जो असकाम भाव होने के कारण अशांति देने वाले हैं। प्रवृत्ति परायण मनुष्य मरने पर अपने कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर धारण करके धूमाभिमानी देवताओं के पास होता हुआ दक्षिणायन मार्ग से चंद्रलोक को जाता है। वहाँ पर उसके भोग समाप्त होने पर वह फिर वर्षा के द्वारा औषधि, लता, अन्न आदि के रूप में इस संसार में जन्म लेता है। हे धर्मराज, जिनके गर्भाधान से लेकर अंतिम ज्येष्ठी क्रिया तक सब संस्कार होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ निवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं,
कुछ प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं। जो निवृत्ति परायण श्रेष्ठ पुरुष हैं वे यज्ञ आदि क्रियाओं को इंद्रियों से हवन करते हैं। अति यज्ञ आदि कर्मों को इंद्रियों के द्वारा किया हुआ ही मानते हैं, आत्मा से नहीं मानते। वे इंद्रियों को मन में तथा मन को परावाणी में और परावाणी को वर्णों में और वर्णों को अ इन 3 स्वरों वाले ओंकार में तथा ओंकार को बिंदु में और बिंदु को नाद में, नाद को प्राण में तथा प्राणों को ब्रह्म में लीन कर देते हैं। वह निवृत्ति परायण योगी उत्तरायण के मार्ग से ब्रह्मलोक को जाता है। तत्पश्चात वह तेजस अहंकार में मिल जाता है, फिर प्राज्ञ रूप में लीन हो जाता है। तत्पश्चात सर्वसाक्षी तुरीय रूप में मिलकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। वह आवागमन के चक्कर में फिर नहीं आता। हे धर्मराज, विदित जन 3 प्रकार के अद्वैतवाद मानते हैं। एक भावाद्वैत, दूसरा क्रियाद्वैत, तीसरा द्रव्यद्वैत। भेदभाव को न मानकर सब में एकता देखना भावाद्वैत है। मन तथा वाणी और शरीर से होने वाले समस्त कर्मों को स्वयं परमात्मा के द्वारा होते हुए मानकर उन कर्मों को परमात्मा के अर्पण कर देना क्रियाद्वैत है। अपने और पराये का कोई भेद न मानना यह द्रव्यद्वैत है। हे राजन, आपत्ति काल को छोड़कर सदा शास्त्र विदित कर्म करना चाहिए। पूर्व काल के पहले महाकल्प में मैं एक उपहरण नाम का गंधर्व था। नारद जी ने कहा, पूर्व काल के पहले महाकल्प में मैं एक उपहरण नाम का गंधर्व था, किंतु देवताओं के श्राप से मैं शूद्र हो गया, इसलिए मैं दासी का पुत्र हुआ। किंतु संत समागम से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। अब मैंने परम पद प्राप्त कर लिया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, देवर्षि नारद के ऐसे वचन सुनकर तथा भगवान कृष्ण को परम ब्रह्मा जानकर युधिष्ठिर तथा नारद जी ने उनकी पूजा की। तब नारद जी वहाँ से विदा होकर अपने लोक को चले गए। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें दक्ष की पुत्रियों का वंश का वर्णन सुना दिया। उन्हीं के वंश से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत मान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरियान, यही हरियान, यही जग के मंगल की आरती, के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, ये शांत गीत पावन पुनीत, को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, ये
ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम। यही घनश्याम यही घनश्याम, यही प्रभु की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय प्रभु मंगल।